देख रहे हैं पब्लिक समाचार, पब्लिक के हक में। यहाँ पे आज हमारा कम से कम तीसरी चौथी मर्तबा यहाँ पे बैठना हुआ। हमने इससे पहले एक मर्तबा जब धरना दिया, जब भी हमको आश्वासन दिया गया, और गणपति बैठने से पहले भी हमने यहाँ पे धरना दिया, जब भी हमको आश्वासन दिया गया कि हम शनिचर के रोज से, पीर के रोज से, मंगल के रोज से काम चालू कर देंगे। और आज हम लोगों ने शेख आसिफ साहब की क़यादत में, शेख आसिफ साहब के चाहने वाले, शेख रशीद साहब के चाहने वाले आज यहाँ पे ठान के बैठे हुए हम लोग कि जब तक का ये रोड का काम स्टार्ट नहीं हो जाता, जब तक का हम लोग यहीं बैठेंगे, चाहे रात गुजर जाए, दिन निकल जाए, 1 रोज लगे, 2 रोज लगे, 10 रोज लगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। अजान होंगी, नमाज पढ़ के वापस हम यहाँ आके बैठ जाएंगे, अजान होंगी, वापस हम यहाँ आके बैठ जाएंगे। ये मैं कारपोरेशन का सबसे बड़ा हरामीपन अगर इसके अंदर देखा जाए तो कमिश्नर का सबसे बड़ा हरामीपन है। आज हमारी शहर की बहुत, जहाँ हमको सबको यहाँ पे मरने के बाद यहाँ पे दफन होना है, और यहाँ का जो नाकारा एमएलए, निकम्मा एमएलए है, उसका इस रोड की तरफ, क्या शहर की कोई भी रोड की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। आज यहाँ के एमएलए को घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं है, नवी गाड़ी निकलने से फुर्सत ही नहीं है। और आप इस रोड की हालत इतनी खराब है, पूरा मालेगांव नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस सोना कब्रिस्तान जिसको बोला जाता है सोनापुर कब्रिस्तान, और काफ़ी बड़ी तादादों में यहाँ पे मैयतें आती है, रोज़ की 10-15 आती है, कभी 20 भी आती है। और अक्सरियत से इस इलाके का ये एक ही कब्रिस्तान है। मालेगांव से 80% जो इलाका है, इस कब्रिस्तान के अंदर लोग अपने मरहूमीन को दफन करते हैं। लेकिन न यहाँ के कमिश्नर, ना यहाँ के आमदार, हमारी जगह पे बैठी, इनको कोई फिक्र नहीं है। सीधा उनका ये बोलना है, अगर आवाम परेशान है तो होने दो, अगर जनाजा गंदे पानी में अगर लोगों का पैर डूब के जाता है तो जाने दो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको हमारी घूमने के लिए अच्छी से गाड़ियाँ, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी निकाली गई और शहर को बताया जा रहा है देखो मैं फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूँ, लेकिन उस निकम्मे आमदार को यहाँ पे एक बैठ के ये नहीं बोला जा रहा कमिश्नर को कि ये काम चालू करो। अगर हम अगर मिल के अगर मुफ्ती साहब के पास जाएंगे और अगर बोलेंगे नदी के उस पार का एक रोड, भाईगांव के अंदर रोड खराब है, देखना दूसरे दिन से रोड का काम चालू हो जाएगा। मुझे शहर की आवाम से ये सवाल है, यहाँ जितने भी न्यूज़ चैनल वाले आए हुए हैं, मैं शहर की आवाम से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या अभी तक आप उन लोगों ने मौसम पुल के उस पार एक भी धरना देखे क्या ये रोड नहीं बन रही, उसके लिए वहाँ की पब्लिक ने, वहाँ के लीडरान ने अगर धरना दिया होगा तो मैं जो बोले मैं हारने के लिए तैयार हूँ। एक धरना नहीं होता। यहाँ के निकम्मे हरामखोर जो डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर और कारपोरेशन के जो नाकारा अधिकारी लोग हैं, उनका खुला जातिवाद, मैं बोलता हूँ खुला, नदी के उस पार वो ठेकेदार को दम दे के बोलते हैं कि ये रोड का काम अच्छा होना चाहिए, और यहाँ के जो ठेकेदार है वो कमिश्नर भी, वो सिटी इंजीनियर भी, वो तमाम प्रशासक के लोग, वो ये चाहते कि ये रोड आज बनी कल खराब हो जाए, उनको उससे कोई परवाह नहीं है।
क्योंकि हम मुसलमानों को वो इंसान असल में समझते ही नहीं है, हम इंसान की गिनती में आते ही नहीं है, जबकि हमारा पाकी आधा ईमान है। और यहाँ का जो एमएलए वो आलिम भी है, हाफिज भी है, मुफ्ती भी है, कारी भी है, तमाम चीज़ें उनके पास, और उनको ये चीज़ नहीं समझ में आ रही। क्या मेरी उम्मत के मुसलमान लोग जब जनाजा लेके जाते हैं तो गटरों के पानी के अंदर वो पैर डुबा के उस जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ और लेके जाते हैं। आज हमारा अगर एक 4 साल के बच्चे को ऊपर अगर छींटा उड़ जाए तो वो अपने घर पे आके पहले पैंट चेंज करता है, वजू करता है, उसके बाद दूसरा कपड़ा पहन के मस्जिद और मदरसे के अंदर वो जाया जाता है। लेकिन यहाँ के जो नाकारा एमएलए साहब है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या मेरे शहर की आवाम जिन्होंने मेरे को वोट दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया, वो किस हालात में है मुझे उससे कोई परवाह नहीं। उनका साफ अल्फाज में कहना है क्या आचार संहिता लगेंगे इलेक्शन लड़ने के लिए जब मैं आऊँगा मालेगांव शहर के अंदर और जज्बाती तकरीर करके मैं इलेक्शन फिर से जीत जाऊँगा। आवाज़ बहुत खिंच रही है। थोड़ा सा दूर कर। आज हमारा कम से कम तीसरी चौथी मर्तबा यहाँ पे बैठना हुआ। हमने इससे पहले एक मर्तबा जब धरना दिया, जब भी हमको आश्वासन दिया गया, और गणपति बैठने से पहले भी हमने यहाँ पे धरना दिया, जब भी हमको आश्वासन दिया गया कि हम शनिचर के रोज से, पीर के रोज से, मंगल के रोज से काम चालू कर देंगे। और आज हम लोगों ने शेख आसिफ साहब की क़यादत में, शेख आसिफ साहब के चाहने वाले, शेख रशीद साहब के चाहने वाले आज यहाँ पे ठान के बैठे हुए हम लोग कि जब तक का ये रोड का काम स्टार्ट नहीं हो जाता, जब तक का हम लोग यहीं बैठेंगे, चाहे रात गुजर जाए, दिन निकल जाए, 1 रोज लगे, 2 रोज लगे, 10 रोज लगे, हम यहाँ से उठने वाले नहीं। अजान होंगी, नमाज पढ़ के वापस हम यहाँ आके बैठ जाएंगे, अजान होंगी, वापस हम यहाँ आके बैठ जाएंगे। ये मैं कारपोरेशन का सबसे बड़ा हरामीपन अगर इसके अंदर देखा जाए तो कमिश्नर का सबसे बड़ा हरामीपन है। आज हमारी शहर की बहुत, जहाँ हमको सबको यहाँ पे मरने के बाद यहाँ पे दफन होना है, और यहाँ का जो नाकारा एमएलए, निकम्मा एमएलए है, उसका इस रोड की तरफ, क्या शहर की कोई भी रोड की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है। आज यहाँ के एमएलए को घूमने फिरने से फुर्सत ही नहीं है, नवी गाड़ी निकलने से फुर्सत ही नहीं है। और आप इस रोड की हालत इतनी खराब है, पूरा मालेगांव नहीं, पूरा हिंदुस्तान इस सोना कब्रिस्तान जिसको बोला जाता है सोनापुर कब्रिस्तान, और काफी बड़ी तादादों में यहाँ पे मैयतें आती है, रोज की 10-15 आती है, कभी 20 भी आती है। और अक्सरियत से इस इलाके का ये एक ही कब्रिस्तान है। मालेगांव से 80% जो इलाका है, इस कब्रिस्तान के अंदर लोग अपने मरहूमीन को दफन करते हैं। लेकिन न यहाँ के कमिश्नर, न यहाँ के आमदार, इनको कोई फिक्र नहीं है। सीधा उनका ये बोलना है अगर आवाम परेशान है तो होने दो, अगर जनाजा गंदे पानी में अगर लोगों का पैर डूब के जाता है तो जाने दो, हमको उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको हमारी घूमने के लिए अच्छी जो गाड़ियां, एक फॉर्च्यूनर गाड़ी निकाली गई और शहर को बताया जा रहा है देखो मैं फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूँ,
लेकिन उस निकम्मे आमदार को यहाँ पे एक बैठ के ये नहीं बोला जा रहा कमिश्नर को कि ये काम चालू करो। अगर हम अगर मिल के अगर मुफ्ती साहब के पास जाएंगे और अगर बोलेंगे नदी के उस पार का एक रोड भाईगांव के अंदर रोड खराब है, देखना दूसरे दिन से रोड का काम चालू हो जाएगा। मुझे शहर की आवाम से ये सवाल है, यहाँ जितने भी न्यूज चैनल वाले आए हुए हैं, मैं शहर की आवाम से ये सवाल करना चाहता हूँ, क्या अभी तक आप उन लोगों ने मौसम पुल के उस पार एक भी धरना देखे क्या ये रोड नहीं बन रही उसके लिए वहाँ की पब्लिक ने, वहाँ के लीडरान ने अगर धरना दिया होगा तो मैं जो बोले मैं हारने के लिए तैयार हूँ। एक धरना नहीं होता। यहाँ के निकम्मे हरामखोर जो डिपार्टमेंट के जो कमिश्नर और कारपोरेशन के जो नाकारा अधिकारी लोग हैं, उनका खुला जातिवाद, मैं बोलता हूँ खुला, नदी के उस पार वो ठेकेदार को दम देके बोलते हैं कि ये रोड का काम अच्छा होना चाहिए, और यहाँ के जो ठेकेदार है वो कमिश्नर भी, वो सिटी इंजीनियर भी, वो तमाम प्रशासक के लोग वो ये चाहते कि ये रोड आज बनी कल खराब हो जाए। उनको उससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम मुसलमानों को वो इंसान असल में समझते ही नहीं है, हम इंसान की गिनती में आते ही नहीं है, जबकि हमारा बाकी आधा ईमान है। और यहाँ का जो एमएलए वो आलिम भी है, हाफिज भी है, मुफ्ती भी है, कारी भी है, तमाम चीजें उनके पास, और उनको ये चीज नहीं समझ में आ रही क्या मेरी उम्मत के मुसलमान लोग जब जनाजा लेके जाते हैं तो गटरों के पानी के अंदर वो पैर डुबा के उस जनाजे को कब्रिस्तान की तरफ और लेके जाते हैं। आज हमारा अगर एक 4 साल के बच्चे को ऊपर अगर छींटा उड़ जाए तो अपने घर पे आके पहले पैंट चेंज करता है, वजू करता है, उसके बाद दूसरा कपड़ा पहन के मस्जिद और मदरसे के अंदर वो जाया जाता है। लेकिन यहाँ के जो नाकारा एमएलए साहब है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता क्या मेरे शहर की आवाम जिन्होंने मेरे को वोट दिया, जिन्होंने वोट नहीं दिया, वो किस हालात में है मुझे उससे कोई परवाह नहीं। उनका साफ अल्फाज में कहना है क्या आचार संहिता लगेंगी इलेक्शन लड़ने के लिए जब मैं आऊंगा मालेगांव शहर के अंदर और जज्बाती तकरीर करके मैं इलेक्शन फिर से जीत जाऊंगा। आवाज बहुत खिंच रही है, बहुत ज्यादा खिंच रही है। तो मेरी यहाँ के तमाम शहरियान से गुजारिश है, और यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं, अगर आप लोगों को यहाँ सभी के जितने लोग यहाँ बैठे हैं, खड़े हुए हैं, अगर यहाँ से गुजर रहे हैं, अगर कुछ लोग भी, अगर मेरी आवाज़ उन लोगों तक अगर पहुँच रही होगी अगर, तो हमारे या तुम्हारे तमाम मरूमीन यहाँ दफन है। और जो हम लोग बाद में दफन होने वाले, कोई आज होने वाला, कोई कल होने वाला है, तो मेरी तमाम लोग से गुजारिश है जब तक का ये रोड का काम चालू नहीं होगा, ऐद कर लो।